हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों के अवधि विप्सा हमारा नया चैनल है। और जो है यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही हुई है, ठीक, और अच्छे से चलेंगे चाहिए, क्योंकि आप लोग जो है मेहनती स्टूडेंट हो और अपने काम के प्रति लापरवाह ना हुई हो, ठीक है। यह जो है हमें पूरा विश्वास है। और जो है आज हम यही के साथ में अपन वीडियो लेके हाजिर हैं। और आज के वीडियो में जो है सेट नंबर यहाँ पे बतावा जे तुम्हें सेट नंबर कौन है भाई, सेट नंबर 3। हाँ, सेट नंबर 3 का जो है बतावा जे। और सेट नंबर 3 में जो है क्वेश्चन के ऊपर चला जा रहा है, तो चलो जो है आज क्वेश्चन के ऊपर चला जाए। सेट नंबर 3 यानी कि बतावा जाए यहाँ से क्वेश्चन। और बतावा से पहले जो है आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल का जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में लाइक कमेंट और शेयर करो, ठीक है। और घंटी के बटन जरूर दबा दियो ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों का मिलत रहा है। चलो यहाँ पे शुरू करा जाए। और देखो ये सब क्वेश्चन में से जो है हम जो है पूरा क्वेश्चन तो नहीं बताए, लेकिन जो है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लोगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों का बताओगे। तो चलो यहाँ पे बताओ जाए। अंगा नंबर है या बहुविकल्पीय प्रश्न है। अंगा नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न के अंगा नंबर जो है दिया है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा के मान का हुए। ठीक, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक। तो tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा के मान तुम्हें बतावे है। चलो देखो बतावा जाए। अब एक हटा दी दिया है और हम अपन जो है प्रति पत्र यहाँ से स्टार्ट करी दिया है ये चीज़ के। देखो जैसे यह जो है हल कहाँ चालू करा जाए कि दिखाई पड़े, ठीक है। कैमरा वाला सेट करे बड़ी दिक्कत। अब ठीक है, चलो हल कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कहा है कि दिया है tan थीटा बराबर 5/12, ठीक। tan थीटा बराबर 5/12 है तो sin थीटा के मान निकाले है, ठीक। और बड़ा ही सिंपल है यार निकालने के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम एक त्रिभुज बना लिए हैं, यहाँ मान के चलो एक त्रिभुज बना लिए हैं। और ये त्रिभुज के नाम दे दिए ना A B और C, ठीक। क्या नाम दे दिए ना ABC, ठीक। तो tan थीटा बराबर हमें मालूम है कि क्या हुआ थे, लंब बटे आधार, ठीक है। यानी कि वो क्या बोलते हैं उसे, जो है यहाँ पे लंब बटे आधार, ठीक है। ये हो गया जो है हमारा बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक। और इसे जो है इसे बोलते हैं ये परपेंडिकुलर, ठीक। तो 5/12, ठीक। अब यहाँ से हम मान के चलिए क्या है कि त्रिभुज, ठीक। यहीं अब देखो, या देखो अब देखो अच्छे से, ठीक। तो त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज ABC में अब देखो यहाँ पे क्या निकाले हैं, मैं AC है, AC निकाला है। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। ये जुड़ जाए। अब देखो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो जाए 25 और प्लस 144, यानी कि कुल मिला के हो जाए कितना 169, ठीक। 169। तो फाइनली हमारा आया कितना, ठीक। थोड़ा सा एक जो है बढ़ा के रह जाए। चलो देखो यहाँ बढ़ा दिए रहे इन्हें थोड़ा सा कैमरा के, बस अब परफेक्ट सेट है। तो 169 यानी कि AC बराबर हमारा आ जाए रूट के अंदर 169 यानी कि 13, ठीक। तो यहाँ पे हम कह सके थे कि AC बराबर कितना हुआ 13, ठीक। AC बराबर कितना हुआ 13, ठीक। तो जब अब AC जो है बराबर 13 आवा है, AC तो अगर 13 आवा है तो यहाँ पे क्या हुई साइन थीटा बराबर क्या हुई AB बटे AC, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक। लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ पे कितना हुई यहाँ पे हमारा हुई लंब बटे कर्ण, ठीक। तो 5/13, ठीक। 5/13, ठीक है। 5/13 ये जो है, तो ये हमारा जो है फाइनल उत्तर आएगा। अब ऑप्शन में जो है देख लियो 5/13 ऑप्शन C है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे C सही हुई जे, ठीक। ये देखो अंगा नंबर में ऑप्शन नंबर C 5/13 सही हुई जे, ठीक। तो यह क्वेश्चन होगा। अब और क्वेश्चन के ऊपर जो है चलो देखा जाए।
क्वेश्चन नंबर अब जो है और देखा जाए, और इनमें क्वेश्चन नंबर देखा जाए, देखो यहाँ पर जो है दूसरे में के को डिस्कस कर ली जाए और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर खा दिखा दिया जाए, ये दूसरे खा, ठीक है। ये वो भी क्वेश्चन है जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो मैं बताऊँगा यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जेके मूल अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 24 और अल्फा माइनस बीटा बराबर 8 है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा और बीटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लियो हल, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम जो है स्टार्ट कर भी लगा हुआ है हल, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या है दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 24, ठीक, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है स्टूडेंट्स, 8 दिया है, ठीक। तो एक मान ली हम 1 और एक मान ली हम 2, ठीक। तो एक हल करने पर यहाँ पर लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पर जो है लिख दियो कि हल करने पर है। तो क्या देखो या तो कट जाए, ठीक। तो 2 अल्फा बराबर कितना है जे जोड़ने पर है, 2 अल्फा बराबर 24 8 32 यानी कि जोड़ने पर, ठीक, जोड़ने पर, ठीक, ये जोड़ने पर। तो अल्फा बराबर यहाँ पर कितना है जे 32/2 यानी कि कितना है जे 16, ठीक। तो अल्फा बराबर 16 तब देखो अल्फा बराबर 16, ठीक है, तब का हो जाए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 24 है, हाँ। तो 16 प्लस बीटा बराबर 24, तो बीटा बराबर कितना हो जाए 24 माइनस 16 यानी कि 8। देखो अल्फ़ा बराबर 16 आ रहा है ना, तो बीटा बराबर 8 हो जाए, ठीक। अब ये देखो अब देख लो यहाँ पर देखा है नहीं पर, तो स्टूडेंट्स अब जो है यहाँ पे हमें अल्फ़ा और बीटा मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वह समीकरण देख लो, ये वह समीकरण जिसके मूल, ठीक, जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, ठीक, अल्फ़ा और बीटा है। तो वह समीकरण का हुए, वह समीकरण हुए, देखो कोई भी समीकरण हो सकते हैं वहाँ पे। तो जो है यहाँ पे x², ठीक, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक, बराबर 0 हुआ समीकरण है। तो अब देखो x², ठीक, x² माइनस अब अल्फ़ा हमारा कितना रहा, अल्फ़ा हमारा रहा जो है 16 है और बीटा जो है कितना रहा 8, ठीक। तो यहाँ पे 16 प्लस 8 x और प्लस यहाँ पे 16 गुणे 8 बराबर 0, ठीक। यह चीज़ हम कह रहे हैं यह समीकरण निकालने के लिए। तो x² माइनस ये कितना हो जाए 24x और प्लस ये कितना हो जाए 8 छंग 48 और 8 कम 8 4 12, ठीक, बराबर 0, 8 छंग 48 8 कम 8 4 12। तो यह हो जाए जो है x² माइनस 24x प्लस 128 बराबर 0, ठीक। तो यह हमारा जो है उत्तर आए जे, ठीक, काहे के यह जो समीकरण हमें निकाले के रहा है, ठीक। अच्छे से जो है क्या समझ लियो और जो है यहाँ पे लगाओ। पहले सबसे पहले हम क्या करे थे अल्फ़ा निकाल लिए कि हम लोग दोनों जो है दो ही समीकरण मान के वहाँ अल्फ़ा और बीटा निकाल लिए थे, है। जब अल्फ़ा और बीटा निकल गया तो वह समीकरण जो है जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हुए, ठीक, वह समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं वहाँ पे क्या हुई जे, वहाँ पे समीकरण के सूत्र लगा दिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में और x बाहर प्लस अल्फ़ा गुणे बीटा, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर 0। तो यहाँ पे हल कर लिया और जोड़ दिया तो 24 से गुणा कर दिया तो 128, 8 छंग 48 8 कम 8 4 करना, ठीक। तो यह हल कर लिया है। तो कहा कि मतलब जो है आपके यह आई जी है। तो आज के इस आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। आज हल करा और बाकी जो है ये तरीके की वीडियो आगे भी आप लोगों का मिलत रहे। और आप लोग फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल का ज़रूर सब्सक्राइब करो, साथ में लाइक कमेंट और शेयर करो, ठीक, खूब ज़्यादा शेयर करो जिससे और लोगों का फ़ायदा हुए और घंटी के बटन जरूर दबा दो। तो आज का वीडियो बस यहीं पे समाप्त होता है और आज हम आपसे विदा लेते हैं। मिलब अब अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का वीडियो का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।